के पास आखिरी आपका प्राइवेट बच गया है। क्लियर है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जैसे कि आपको बताया था, ऑब्जेक्ट बनाए या ना बनाए, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अनदर क्लास टू ड्राइव फ्रॉम दिस। ड्राइव करने के लिए किसी और क्लास से, इस क्लास को ड्राइव करने के लिए हमें किसी और ऑब्जेक्ट को किसी और क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये पॉसिबल नहीं है जब भी हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लें। यहाँ पर इसकी एग्जांपल है, ये का आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, सॉरी क्लास बनाई, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया ये। और अब ये प्राइवेट और पब्लिक, अब एक चीज़, या तो पब्लिक देखिए स्टैटिक है, पब्लिक के साथ स्टैटिक चल सकता है, लेकिन प्राइवेट के साथ स्टैटिक नहीं चल सकता, क्योंकि प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा। ठीक है, मॉडिफाइड्स रहा ये क्लास बनाई आपने, इसके अंदर ये प्राइवेट आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो ये जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे काउंटर का, तो काउंटर का ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर कॉल हुआ है स्टैटिक पैरामीटर। ठीक है, और स्टैटिक पैरामीटर यहाँ कॉल हुआ है, और स्टैटिक का मेथड ये कॉल हो गया, और इन दोनों के अंदर ये काउंटर वाला कॉल नहीं होगा। क्लियर है। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाए फिर भी कॉल नहीं होगा, और इसका ऑब्जेक्ट ना बनाए फिर भी कॉल नहीं होगा। सिर्फ डायरेक्ट से आपका ये इसको असाइन कर देगा। आपने इसकी एक स्टैटिक प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक रखी है, एक सेकेंड यार, ये कौन आ जा गया, किया है, यानी प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया। दूसरा आपके पास एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है जिसको हमें असाइन कर सकते हैं बाहर से, ड्राइव क्लास से, क्योंकि वो पब्लिक है, और वैल्यू असाइन करके इसका इसको हम शो भी करवा सकते हैं। ये एक्टिविटी यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास के विदाउट ऑब्जेक्ट बनाकर इस प्रॉपर्टी में वैल्यू असाइन की गई, तो इसने असाइन हो गई इसके अंदर। और फिर इसके मेथड को कॉल किया, तो जो असाइन की गई थी इसके अंदर, तो वो वैल्यू इसमें स्टैटिक की वजह से कॉमन थी, और उसने उस क्लास की मेंबर को इस्तेमाल किया, तो वो मेंबर इस ही अपने ही प्रॉपर्टी को प्रिंट करवा रहा है इंक्रीमेंट के साथ। तो प्रिंट होने वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 501 होगी। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इसके इंक्रीमेंट लगा, पहले 500 इसमें हमने रखा, असाइन किया सबसे शुरू में, तो यहाँ पर इसकी होगी 501। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लाइन करके यहाँ पर हम इसके अंदर लिख ले कि ये हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। अब ज़रा रन करके इनको दिखाएं। ये इस ब्लॉक में नहीं आएगा क्योंकि ये प्राइवेटली कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट है, लेकिन प्राइवेटली है। यस सर। जी, कॉल करें। और फिर इसको बनाने का क्या मकसद हुआ, जबकि हम इसको भी देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर जब आउटपुट हो जाए तो स्क्रीन शेयर करवाइएगा। स्क्रीन शेयर आई है और फिर चले गई है। ठीक हो गया। नाउ द व्यू काउंट इज 501। ठीक है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू असाइन की गई 500, और फिर 501 उसको इंक्रीमेंट लगाया उसके प्रिंट फंक्शन पे। ठीक है, अब वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होनी जो प्राइवेट वाला है। ठीक है, अब स्टॉप करें। क्या किया जाए अब। जी जी, स्टॉप का मतलब है स्क्रीन, कोड की स्क्रीन पे आओ। अब इसको कैसे कॉल किया जाए। हम्म, ये देखिएगा, इसका कंस्ट्रक्टर मैं इस मेथड में बना सकता हूँ। ठीक है, प्राइवेट, एक्सेप्ट करो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये प्राइवेट है, और कंस्ट्रक्टर प्राइवेट का फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो कोई भी हमें प्राइवेटली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, उसको पब्लिकली इंक्रीमेंट नहीं करवाना, मतलब इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, और प्राइवेटली कोई रूल हमें इम्प्लीमेंट करवाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। इसकी हमें, जैसे कि यहाँ पर हमने एक ही काम किया है, सेकंड काम ये करते हैं हम, इसका कंस्ट्रक्टर इस काउंटर क्लास का
कंस्ट्रक्टर हम यहीं पे क्रिएट करवा देते हैं, ठीक है। काउंटर करवाया, न्यू, और फिर अब ये कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो कौन सा कॉल होगा, प्राइवेट वाला कॉल हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब ये प्राइवेट वाला कॉल होगी। अब जब ये कॉल होगा तो यानी ये वाला इसमें असाइन करते वक्त असाइन हो जाएगा, और जब इसको प्रिंट करने जाएगा तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ है, इस डेफिनेशन में जाएगा। लाइन नंबर 27 के बाद आपका डिबग किस में आएगा, 16 पे आएगा। 16 पे आने के बाद वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएगा तो काउंटर का जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेटली है, वो एक्सेस कर रहा है, तो प्राइवेटली एक्सेस करने से ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करके दिखाएं। ठीक है, कॉल हो गया, क्योंकि हमने फंक्शन का जो प्रिंट करवाया है, रिटर्न करवाया, रिटर्न से पहले वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसकी इंटरनल क्लास के अंदर। तो क्लास का प्राइवेट मेंबर है, तो किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर से वो कॉल हो सकता है। तो हमने कॉल किया तो वो हमें मैसेज दे दिया इसने। तो हमें कोई इंटरनली अगर कोई रूल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं तो ये काम कर स्टॉप कर लें, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन कोड पे आइए दोबारा, और ठीक है, कोड पे आने के बाद ये चीज़ अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या करना चाहिए, एरर देना चाहिए इसको या नहीं, ठीक है। ये ऐसा क्योंकि आपने एक दफ़ा क्रिएट कर दिया है, तो अब ये कॉल नहीं होगा। जब ये कॉल नहीं होगा तो यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन का एरर है। क्यों प्रोटेक्शन का एरर है, क्योंकि आपके जो मॉडिफायर्स हैं पब्लिक और प्राइवेट, जब आप आगे डिटेल में पढ़ भी लिया होगा आपने उसमें ना पीएफ में, वो यहाँ पर प्राइवेटली है, तो इसको आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। कि इसमें किसी को कन्फ्यूजन है, अगर मसला आ रहा है, तो जब भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाकर प्राइवेटली ही कॉल कर लेंगे। ये कोड आप सबको शेयर करवा दो फैज़ान, उसमें जूम चाहिए। और इसमें किसी को सवाल है, ओके सर। हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोड है, वो भी हमने ही कर लिया है, उसको सिर्फ हम रिकॉल करेंगे। अभी 2-3 एग्जाम्पल हमने जो दी थी, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के होते हैं तो वो आपस में ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, ठीक है। ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड का मतलब यही है, उस क्लास के सेम मेंबर, ओवरलोड का मतलब ये होता है कि आपके मेथड बिल्कुल एक ही नाम के हैं और उनके पैरामीटर डिफरेंट हैं। अपने पैरामीटर के डिफरेंट होने की वजह से वो एरर नहीं देते हैं, नहीं, वरना जो एक मेथड होता है, उसी मेथड को अगर आप किसी और जगह दोबारा इसको डिक्लेयर डिक्लेयर करेंगे या डेफिनेशन क्लियर करेंगे तो वो एरर देता है, लेकिन उसके पैरामीटर अगर आपने डिफरेंट कर दिए तो वो एरर नहीं आता। और जब कंस्ट्रक्टर के एक से ज़्यादा बन जाए तो उसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ठीक है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये क्लास का नाम है, ये इसका पहला कंस्ट्रक्टर है, जो इसका नाम क्या है भैया, जो टाइप्स पड़ी है, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है। हम्म, सादिक एक सेकेंड, कोई एरर आ रहा है तो करवाए, अगर एरर नहीं है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब पब्लिक होता है, ना ये प्राइवेट होता है, और ना ही इसके साथ स्टैटिक लगा हुआ है, इसका मतलब है ये, और पैरामीटराइज भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटराइज वन वेरिएबल डबल वाला एक पैरामीटराइज है, ये भी पैरामीटराइज है, ये भी पैरामीटराइज, तो ये आपके ओवरलोडेड फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास कॉल हो जाते हैं जब हम इसकी क्लास को ड्राइव क्लास से डॉट करके इसके ऑब्जेक्ट के बाद डॉट करते हैं, तो सारे ओवरलोडेड फंक्शन आ रहे होते हैं शेप के पैरामीटर देते ही, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर डॉट दबाते हैं, तो इसके डॉट दबाने के बाद हमें शेप डॉट, अगर इस कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो वो काउंट कर रहा होता है। अब काउंटिंग में क्या आ रहा होगा, 1 2 3 4, सही है, 1 और 4, 2 और 4, ये आ जाएगा, 1 और 4 पे कॉल ये हो जाएगा, 2 और 4 पे ये हो जाएगा,
3 और 4 पे जो हो जाएगा, 4 और 4 पे ये कॉल हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये इंटेलिजेंस जो हमारे पास ऑन होती है पॉपअप विंडो के अंदर, इंटेलिजेंस, तो उसके अंदर ये चीज़ आ रही होती है। तो इतना बड़ा मसला है नहीं। लैब एक्सरसाइजेस को आप देख लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर कोई इशू है तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, आखिरी इसमें ये कि आप इसके अंदर डिस्ट्रक्टर जो कॉल करा जाता है उसको देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर आपने थ्योरी में पढ़ा है? यस सर, पढ़ लिया। ठीक है, वो उसकी एक एग्जाम्पल देख लें आप लोग को। उसको चला के देखा है कभी? यस सर, उसको हमने लेक्चर के दौरान ही रन टाइम पे किया था। ठीक है, सब अगर देख लें तो मैं इसको स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। किसी के पास अगर ना चला हो तो मुझे बता देना। देखिएगा, वो जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे अकाउंट की क्लास को, प्राइवेट पब्लिक वगैरह, तो यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, और इसी का हम डुप्लीकेट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या स्ट्रक्चर होता है जी? कौन बताएगा? किस तरह डिक्लेयर करते हैं इसको? हम्म, जी भाई। सर आपका सवाल क्या है? कंस्ट्रक्टर के हमने 5 टाइप पढ़ रही थी। अगर कंस्ट्रक्टर पब्लिक है और पैरामीटर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट है। 5 टाइप इसी तरह से प्राइवेट है, स्टैटिक है, और फिर आप, लेकिन डिस्ट्रक्टर को किस तरह डिक्लेयर करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है? और उसकी कोई टाइप होती ही नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर को बनाते वक्त आप इसके साथ एक लेक्चर मगल में नोट नहीं किया हुआ आप लोगों का। डिस्ट्रक्टर के लिए आप सिर्फ इसको ये बता देंगे सी शार्प में। इसके बताने से ये आपका डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। और यहाँ दिल का निशान है, और इसमें हम इसको डिस्ट्रक्टर, ठीक है। देखिएगा, जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ये यहाँ पर आप डिबग जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद आपने बहुत सारे काम प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम में करवाए, जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन इस यहाँ से हट रही होगी तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, जिसके अंदर ये कॉल आएगी और कॉल आने के बाद ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है और ये हमारा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। तो आपके पास आज की लैब तो हो गई कंप्लीट। डिस्ट्रक्टर भी देख लिया आपने जो नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें वो जो लैब में नहीं थी, एडवांसमेंट में थी। मुमकिन है किसी स्टूडेंट ने इंडिविजुअली कोई अगर बुक वगैरह पढ़ी होगी तो वो उन चीज़ों को अटैम्प्ट किया होगा। अदरवाइज़ वो नॉर्मली चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस के ऊपर आती है। जब जैसे ही कोई सवालात आते हैं या कोई लेक्चर में आती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ वहाँ पे। सर डिस्ट्रक्टर यूज़ क्यों करते हैं? डिस्ट्रक्टर मैंने बताया ना कि किसी भी क्लास का एंट्री पॉइंट में कोई पॉलिसी लगानी है। एंट्री मतलब उसकी क्लास में एंटर होते वक्त कोई पॉलिसी लगानी है, तो हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। और उससे जाते वक्त, उसको ख़त्म करते वक्त कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवानी है तो डिस्ट्रक्टर में लगाते हैं। नॉर्मली हमारे पास जैसे कि हमने ओलीडीबी कनेक्शन की बनाई थी, तो उसमें डिस्पोज का होता है और डिस्ट्रक्टर का होता है। तो हम डिस्ट्रक्टर के अंदर क्लोज कर देते हैं उसको, सर्विसेज को, जो हमने उसकी कनेक्शन ओपन किया हुआ होता है। ठीक है, तो हमें बार बार कनेक्शन को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिस्ट्रक्टर को पता है जैसे ही उसका इंस्टेंस ख़त्म होगा तो वो खुद ब खुद क्लोज कर देगा। सेकंड इंस्टेंस शुरू होगा, इस तरह चलते रहेगा। एक काम ये करते हैं, इसको एक यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं स्टैटिक का, और void माय फन विदाउट पैरामीटर की सिर्फ कॉलिंग देखनी है कि ये किस तरह से। यहाँ पर हम इसको कॉल करते हैं एक, फिर सेकंड ये फंक्शन 2। ठीक है, अब यहाँ पर, और इसको मेन फंक्शन को यहाँ कॉल करते हैं।
सेमीकोलन लगाते हैं और सेकंड हम दोबारा 1 वाले को कॉल करके, इससे क्या होना चाहिए आउटपुट में? हम्म अच्छा, दोनों को साथ उसने कॉल किया, इसका मतलब मेन फंक्शन के बाहर आपको आना पड़ेगा, मेन फंक्शन के बाहर, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है प्राइवेट के अंदर, डिस्ट्रक्टर कॉल होता नहीं होता, उसको करने के लिए हम इसको डिफॉल्ट से निकालना पड़ेगा। देखा, प्राइवेट करने के लिए, अच्छा इसने तो ये किया है कि मेन के फंक्शन को फोकस बनाया है। मैं एज्यूम कर रहा था कि इसका यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन की बॉडी से निकल गया, तो ये एज अ इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाना चाहिए, लेकिन इसने यहाँ पर डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया। ठीक है, इसको फोकस किया इसने, और फिर डायरेक्ट से दूसरे का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, और फिर जब फाइनली करने लगे तो हमें इसका, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको प्राइवेट बना के देखते हैं, प्राइवेट वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। प्राइवेट बनाते हैं या प्राइवेट बनाएं या क्या बनाएं? चलो प्राइवेट बना, अच्छा प्राइवेट बनाने से क्या होगा, अब यहाँ पर दोनों एक चीज़ है, तो ये मसला करेगा। प्राइवेट और पब्लिक की वजह से ये फ़र्क नहीं आएगा, या तो प्राइवेट करो या डिफ़ॉल्ट करो, दोनों एक साथ नहीं डिक्लेयर हो सकते। इसको भी करके देख लेते हैं, एरर आना चाहिए। ठीक है, एक ही चीज़ नाम से, तो मैं इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट से निकाल के इसको पैरामीटराइज कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर कॉल दे देते हैं पैरामीटराइज, सॉरी कोई भी नंबर दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए डिस्ट्रक्टर अपने डोमेन में निकल के ये कब कॉल हो रहा है, और इसको एक फंक्शन बना देते हैं जिस तरह से हमने प्रिंट का फंक्शन बनाया था। और इसमें इसमें हम प्राइवेट का कंस्ट्रक्टर कॉल करवा देते हैं। ये सिर्फ जंपिंग देखने के लिए क्या कर रहा है, और यहाँ पर इसका प्राइवेट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देते हैं। ये तो पैरामीटराइज वाला ऑब्जेक्ट है, इसका हम प्राइवेट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा देते हैं। ठीक है, और प्राइवेट वाला ऑब्जेक्ट इसके पैरामीटर से होगा, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट राइट लाइन, जो ये कॉपी किया हुआ, ये हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, रन करें, कोई एरर तो नहीं है? एरर क्या आ रहा है, क्लास स्ट्रक्चर एंड इंटरफेस मेथड मस्ट बी रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप दे रहे हैं। ओके, वाइट, क्या मसला आ रहा है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज असाइंड बट इट इज वैल्यू इज नेवर यूज। ओके, ये तो मसला नहीं है इसका। ठीक है, देखिएगा वही फंक्शनैलिटी थी, क्योंकि अभी हमने ये वाला कॉल ही नहीं किया कहीं से। जब इसको हम कॉल करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको इसमें कॉल कर लेते हैं। अब ये कॉल होगा, जब ये कॉल होगा तो फिर ये वाला कॉल होने के साथ इसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर प्राइवेट के पास इसको ये प्रिंट करवाना है। फिर ये प्रिंट करके यहाँ से जब निकलेगा तो ये देखना है कि ये डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है या सबसे आखिर में ही सबको एक साथ क्लोज कर रहा होता है। क्या एरर है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, एक्सपेक्टेड कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, इसने यहाँ पर भी, ओके सारे आखिर जब एग्जीक्यूशन के हिसाब से कर रहा है, जब तक कि एग्जीक्यूशन मोड पे हैं आप, वो कंस्ट्रक्टर के सारे इंस्टेंस अपने पास रख रहा है। ठीक है, और सबको आखिर में क्लोज कर रहा है कि मेन फंक्शन से तो ये कॉल नहीं हो रहा। बाकी अगर किसी और अगर हम सिस्टम से करें तो उस वक्त हो सकता है हो जाए।
ये क्लियर हो गया। तो डिस्ट्रक्टर यूज किया गया है इस तरह से, और डिस्ट्रक्टर की पॉलिसी ये होती है कि जब आप आखिर आखिर में उसके एग्जीक्यूशन से निकलते वक्त कुछ इम्प्लीमेंट करवाना है तो आप फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम पॉलिसी की बात करते हैं। 15 मिनट है हमारे। उस पॉलिसी को समझने के लिए आपसे सबको ये कोड करना है जिसको मैं ये भी बता रहा हूँ, और इसमें मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है। एक आपको क्लास बनानी है स्टूडेंट, जरा सुन ले जल्दी से, स्टूडेंट मार्क्स की। ये क्लास बनेगी स्टूडेंट मार्क्स की, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनेगा जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, और आईडी लेगा, डेटा टाइप सेट कर लेना है, नेम लेगा, सब्जेक्ट 1 लेगा, सब्जेक्ट 2 लेगा एंड सब्जेक्ट 3 लेगा। ये तीन आपको, तो ऊपर यहाँ पर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आईडी वगैरह यहाँ आप ग्लोबली डिक्लेयर कर देना। ठीक है, डेटा टाइप के साथ। ये सब इस वजह से बता रहा हूँ ताकि जल्दी कोड करो और फिर जो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ उस पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, और कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हुए। अब आपके पास एक क्लास बनी है जो कि स्टूडेंट मार्क्स की है, उसका एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज जो कि क्या कर रहा है, आईडी ले रहा है, नेम ले रहा है। फिर इसका एक प्रिंट फंक्शन होगा जो कि प्रिंट बना रहा होगा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को प्रिंट करेगा जो कि हमने यहाँ पर दी हैं। ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अरे यार, कोई वॉइस में भी नहीं बोल रहा यार। अरे देवा। क्या भाई, ये कब से तुमने मुक्की फिल्म शुरू कर दी है? चार्ली चैपलिन के ज़माने में चले गए हो भाई। कोई वॉइस में भी बोलते हैं। असल में ये विंडो कभी अपेयर होती है चैट की जूम की, कभी चैट की जूम अपेयर नहीं होती। तो आप लोग कम से कम बोल दिया करो यार। शो हो रही है स्क्रीन सर। अब शेयर हो रही है ना? जब मैंने ये टाइप किया उस वक्त नहीं थी आपकी स्क्रीन शेयर। ठीक है, जब मैंने मैसेज देखा है कि उसके बाद फिर समझ में आया। ओके। ठीक है, आपको क्लास बनानी है, उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको सिर्फ ये बताना है, इनके इनपुट देने हैं और उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। अब पॉलिसी क्या है? स्टूडेंट के मार्क्स जब आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई कॉलेज होगा, कोई स्कूल होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं स्कूल की बात करूँ, उसमें एक एडमिन होगा और इसमें एक टीचर होगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एलएमएस इस्तेमाल करते वक्त, अब इनके पास एक एलएमएस है, स्कूल स्टूडेंट का एलएमएस, जिस तरह आपके पास है। ठीक है, ये बताया गया है कि भाई आपके पास अभी तक टीचर जो है ना वो कुछ भी देगा या टीचर कुछ भी करे, लेकिन एडमिन रोल इम्प्लीमेंट होगा। वो रूल बनाएगा और टीचर को दे रहा है कि आप मार्क्स पुट करो। ठीक है, लेकिन एडमिन ने अपने पास से रूल बनाए हुए हैं, वो रूल आपके कंस्ट्रक्टर में जाएंगे। ज़रा गौर से सुनना है, ये सबको आपको अभी करवाना है। एक रूल बनाया कि जो भी नंबर दोगे आप लोग, वो नंबर प्रिंट हो जाएंगे। पहला रूल ये एडमिन के पास से है। जो भी आप इनपुट दे रहे हो, कंस्ट्रक्टर कौन क्रिएट कर रहा है? कंस्ट्रक्टर। क्लास कौन क्रिएट करेगा? इसका मतलब है क्लास की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिन के पास है। एडमिन ने रूल इंप्लीमेंट करवा दिए डेवलपर से, और डेवलपर ने वो रूल कहाँ इंप्लीमेंट कर दिए? कंस्ट्रक्टर पे, कंस्ट्रक्टर की लॉजिक के ऊपर। ठीक है, अब कुछ लॉजिक हमारी है जो एडमिन के ऊपर छोड़ते हैं और कुछ लॉजिक हमारी है जो टीचर के ऊपर छोड़ते हैं। फर्स्ट लेवल क्या है हमारा, कि स्टूडेंट के मार्क्स जो पुट होंगे उसको प्रिंट वाले फंक्शन से हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक हो गया, ये डिस्प्ले हो जाएगा, पहला रूल। ठीक है, जल्दी से इसको आप इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद सेकंड रूल बताता हूँ क्या होगा। पॉलिसी नंबर 1, जिसके अंदर ये पॉलिसी रखी गई है। ठीक है, जल्दी कोड करो उसको।
ओके, साथ साथ मैं यहाँ पे भी कोड करते रहता हूँ आप लोग के साथ, ताकि वो ख़त्म हो जाए कि सर इतना टाइम नहीं था, कोड नहीं हो सका। ये कोड आपको ज़रूरत तो नहीं है ना, प्राइवेट है तो मसला नहीं है। यहाँ पर हम क्लास बना रहे हैं, वो क्लास हम कह रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स की। स्क्रीन शेयर है आपके पास भाई? चार्ली यस छोटू सर। यस सर। तो सर बोला करो शेयर है। यार। जी शुक्रिया भाई। सामने वाला समझता है पत्थरों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल कर लो यार। अच्छा, यहाँ पे सिंपल हमने ये काम किया और ये सारी चीज़ें हटा दी और इसको पब्लिक कर लिया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, नॉर्मल पब्लिक ही बनाना है। पब्लिक, और साथ साथ डिस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, सारे मेंबर हटा दें। और इसके अंदर ठीक है, पैरामीटर भी ले लेते हैं। सर स्टूडेंट आईडी नेम और ये ग्लोबली वो हम पब्लिक लोगे, पब्लिक लो या ओके प्राइवेट सर। लो, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ प्रिंट होना ओके। चाहिए। ठीक है, प्रिंट के अंदर जैसा अभी आपने कहा, इसको प्राइवेट ही ले लो। कॉपी किया और प्रॉपर्टीज बनानी आप लोग भी करिएगा, स्क्रीन शेयर करवा के जाएंगे आप लोग ना। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3, 3 प्राइवेट पैरामीटर ले लिए और हमने इसको यहाँ पर इनपुट दे दिया। इंटीजर आईडी होगा और स्ट्रिंग नेम होगा एंड क्या होगा, स्ट्रिंग sub1 होगा, कॉपी स्ट्रिंग sub2 होगा, स्ट्रिंग sub3 होगा। ये आपके प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये कंस्ट्रक्टर हो गया पैरामीटराइज, और ये प्रिंट करने के लिए इसके पास ये प्रिंट वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको पब्लिक रखना है, खैर ऊपर नीचे हो रहा है। प्राइवेट प्रिंट के अंदर हमने कंप्लीट प्रिंट करवा देना है जो प्रिंट है। ठीक है, कंसोल प्रिंट के लिए हमें यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3